जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपने अक्टूबर के करंट अफेयर्स। पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी डे टू डे बेसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हम चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं थ्रू सम वीडियोस और शॉर्ट्स। नंबर 2, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, बिकॉज हम डिफेंस के लिए तैयारी करवा रहे हैं, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं यहां पर वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू लेकर आ रहा हूं। अदरवाइज हमने पिछली बार लास्ट 4 महीने की इकट्ठे करी थी, तो नवंबर के एंड में हम लास्ट 5 महीने की दोबारा से मिलिट्री एक्सरसाइज कर लेंगे। बिकॉज अब फेब में एफकैट का पेपर सबसे पहले आपके पास आएगा, देन उसके बाद एनडीए और सीडीएस का एग्जामिनेशन आएगा। एनडीए सीडीएस के लिए टाइम पड़ा है, बट अभी फोकस रखना है एफकैट के ऊपर। अब जो ये हमारे सेशंस ये वाले चल रहे होते हैं करंट अफेयर मंथ्स वाले या 15-15 दिन के, इसमें सारा का सारा डेटा आपके पास आता है पीआईबी से, गवर्नमेंट की साइड से, जो भी यहां पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ द अक्टूबर मंथ। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, अब इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था। अब इस न्यूज से क्या इंपॉर्टेंट आपके पास आएगा, यूपीएससी क्या कैच करेगा। जैसे ये बोर्ड है, ऐसे ही आपके पास कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ऐसे ही आपके पास टी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ऐसे ही आपके ऊपर रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है। एंड ये तीनों बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं एंड यूपीएससी की नजर रहती है इन बोर्ड्स पे और इनके हेडक्वार्टर्स पे। फॉर एग्जांपल, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर बैंगलोर लेकर आता है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया कोलकाता लेकर आता है, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया कोटायाम केरला लेकर आता है। केरला इज नंबर 1 रबर में, एंड टोटल ओवरऑल वर्ल्ड बोले तो थाईलैंड नंबर 1 है नेचुरल रबर में। अब टी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ साथ एक चीज और याद रखनी है, नेशनल जूट बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली यहां पर नेशनल टर्मरिक बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करा, सो दैट इसका क्वाइट ऑब्वियस है, एक बोर्ड बनाने से क्या होगा, यहां पर उसकी प्रोडक्शन को यहां पर बूस्ट मिलेगा, उसके एक्सपोर्ट को यहां पर बूस्ट मिलेगा, प्रोफेशनल अटेंशन मिलेगी, बिकॉज एक बोर्ड बन गया उसका अब। ठीक है, नाउ आप सबको पता है ड्यूरिंग कोविड टाइम टर्मरिक की हेल्थ बेनिफिट्स पूरे वर्ल्ड वाइड यहां पर अटेंशन गेन कर चुकी हैं। एंड टर्मरिक का अगर जो येलो कलर है क्यों आता है, ड्यू टू द क्यूरक्यूमिन। एंड क्यूरक्यूमिन फैक्टर जितना ज्यादा होगा, क्वाइट ऑब्वियस है उतनी ही ज्यादा यहां पर महंगी होगी वो टर्मरिक। एंड एंटी कैंसर यहां पे प्रॉपर्टीज होती हैं टर्मरिक में बिकॉज ऑफ दिस क्यूरक्यूमिन। तो इस न्यूज से आपको ये चीज कैच करनी थी। नंबर 2, अगेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एज यूजुअल मैंने आपको बताया 3 चीजें याद रखनी है, कहां पर एक्सरसाइज हो रही है, किन 2 कंट्रीज के बीच में हो रही है, एंड वो मिलिट्री है या फिर नेवल है या फिर एयरफोर्स की है, ये आपको पता हो। तो ये एनुअल एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसका पहला एडिशन असम में 2009 में जोरहाट में हुआ था। डन। ऐसी अभी हकुमाऊ शक्ति 2023 इंडिया और मलेशिया के बीच में है, जिसके पीछे अभी मैंने जस्ट कल ही शॉर्ट बनाया था, हकीमाओ मीन्स टाइगर इन द मलाया लैंग्वेज, आपको ये पता हो। नंबर 3, अम्ब्रेला स्कीम श्रेयांश। अब कोई भी अम्ब्रेला स्कीम का मतलब है कि उसके नीचे जितनी भी, जैसे अम्ब्रेला है उसके नीचे कुछ स्कीम थी, कंसोलिडेट कर कर हमने एक ला दी। यहां पर कौन कौन सी आई हैं। अब इससे सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पूछा जा सकता है विच ऑफ द स्कीम्स हैव बीन कंसोलिडेटेड अंडर श्रेयांश। टॉप क्लास एजुकेशन फॉर द एससीज, फ्री कोचिंग स्कीम फॉर द एससी एंड ओबीसीज, नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर द एससीज, फेलोशिप फॉर द एससीज। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आने की यहां पर चांसेस रहते हैं। अम्ब्रेला मींस सारी स्कीम को कंसोलिडेट कर कर एक के अंदर ला दिया। वर्ल्ड एनिमल डे, अब जितने भी डे आएंगे, फॉर एग्जांपल वेटलैंड डे आपके पास आया, मैंग्रोव्स डे आपके पास आया, आपसे एफकैट में तो ये डेट भी पूछी जा सकती है कि 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। नंबर 2, आपसे थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थीम क्या रखी है, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। यहां पर इसकी थीम रखी गई है, बहुत शानदार थीम है यहां पे। एंड इसका बैकग्राउंड क्या है कि 24 मार्च 1925 को सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया गया बाय द एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट, दिस इज हेनरिच जिमरमैन। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि 4 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके लिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीडीएस और एनडीए में आपसे थीम भी पूछी जा सकती है, बट एफकैट में ये डे आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब कोई भी कमेटी बनी है, फॉर एग्जांपल आप जब भी गवर्नमेंट लेवल पे देखेंगे न्यूज़पेपर्स में, उसको कोई ना कोई हेड कर रहा होगा। ये आपको भी पता लग रहा है कि क्राइसिस से रिलेटेड है यहां पर, कि जितने भी रिलीफ मेजर्स और ऑपरेशंस लेने हैं उन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए।
तो इसको हेड कौन कर रहा है? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर की हाईएस्ट पोस्ट, सेंट्रल लेवल पे इज अ कैबिनेट सेक्रेटरी, स्टेट लेवल पर चीफ सेक्रेटरी। तो इसमें इंडिया में एनसीएमसी एंड द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आर द टू मेजर कमेटीज जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को डील करती हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। दो कमेटीज हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एंड एनसीएमसी, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को डील कर रही है। फंक्शन क्या होंगे? डिजास्टर को रिस्पॉन्स कैसे देना है, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे देना है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपको पता है कि तेज अभी साइक्लोन जल्दी ही यहां पर डेवलप हो रहा है, तो अब इस टाइम पर किस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट करनी है। वर्ल्ड कॉटन डे 2023। अब अगेन वही आ गया कि सर डे आ गया तो थीम पता हो। enhancing quality and productivity of Indian cotton through policy, innovation and technology upgradation। कॉटन में नंबर 1 स्टेट आपको पता हो, गुजरात इज अ नंबर 1 स्टेट, महाराष्ट्र इज अ नंबर 2 स्टेट। कॉटन के लिए कौन सी सॉइल चाहिए? ब्लैक सॉइल आपके पास चाहिए होगी, ठीक है, ये आपको पता हो, इसलिए डेक्कन प्लेट्यू पे कॉटन ज्यादा अच्छा मिलेगा। एंड ये चीज आपको पता हो, टेक्सप्रोसिल जो कि सीसीआई के साथ यहां पर मिलके ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ये आपको पता हो, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको डील कर रही है। नाउ चक्रवात 2023, चक्रवात नाम से पता लग रहा है, ठीक है, ओके। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ HADR एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है यहां पे, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, तीनों सर्विसेज हो गई, ये सब जितनी डिजास्टर रिस्पांस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब मिलकर यहां पर एक एक्सरसाइज कर रही हैं, चक्रवात साइक्लोन, डन, जिसमें तीनों सर्विसेज आ गई एंड इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई। इसका प्रीवियस एडिशन कहां पे हुआ? आगरा में ये हेल्ड हुआ था, तो आपको ये पता हो चक्रवात 2023। नेक्स्ट इज यहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी रिसेंटली मुंबई में 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ था। अब सबको पता है 2036 में यहां पर भारत कह रही है कि वो होस्ट करना चाहती है ओलंपिक्स को, एंड नो डाउट इंडिया को मिलेगा भी पक्का। अब आईओसी के बारे में आप सबको पता है, और इस बार 2028 में 5 नए गेम्स को लॉस एंजल्स में जोड़ा गया है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है क्रिकेट, जो कि 2020 फॉर्मेट पे होगा एंड जिसमें 6 टीम्स आएंगी फ्रॉम बोथ मैन एंड द वुमेन। एंड यूएसए में हो रहा है, तो बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स होस्ट के कारण उनको डायरेक्टली इसमें एंट्री मिलेगी। एंड 128 साल बाद 1900 के बाद यहां पर क्रिकेट को ऐड किया गया है। तो इंडिया इज होस्टिंग आईओ सेशन फॉर द सेकंड टाइम, हम होस्ट कर रहे हैं, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 साल के बाद 86th सेशन 1983 में हमने इसका होस्ट किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नया एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट आप सबको बन रहा है, उसका कोड आया है DXN। अब यहां पर ये पूछा जा सकता है कि कोड ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी देती है, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यहां पे, जो कि इन सभी स्टैंडर्ड और प्रोसीजर से डील करती है। इंपॉर्टेंट क्या यहां पर ये है कि इंडिया इसका मेंबर है, 193 मेंबर्स में से इंडिया इसका मेंबर है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड नंबर 3, ये स्टेटमेंट में नंबर 1 दे देंगे वो कि भाई 1944 में स्टैब्लिश किया गया। यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं, बट उसके अलावा उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी में से आ रहा है। So this news is very important because अभी लेटेस्टली यहां पर इसको नया कोड मिला है। Now what is Moscow format? डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली मॉस्को फॉर्मेट वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, किससे आ रहा है? इट इज रिलेटेड विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पे जो डायलॉग का एक प्लेटफॉर्म है उसको मॉस्को फॉर्मेट कहते हैं। ये तब स्टार्ट, ये विच बिगिन बिफोर द तालिबान बिगिन टेक ओवर ऑफ काबुल, जब यहाँ पे काबुल में तालिबान आए थे उससे पहले से चल रहा है। यहाँ पे 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ विद 6 पार्टी मैकेनिज्म, रशिया, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट मॉस्को फॉर्मेट। इन सब में कंसल्टेशन प्रोसेस होता है सो दैट रिकंसिलिएशन प्रोसेस अफगानिस्तान में जा सके एंड पीस को एस्टैब्लिश किया जा सके। सो मॉस्को फॉर्मेट डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एंटी मलेरिया वैक्सीन, अब यहां पे मलेरिया वैक्सीन के लिए सेकंड एंटी मलेरिया वैक्सीन यहां पर अप्रूव्ड कर दी है WHO ने। इसका नाम आपको जस्ट पता हो, R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन, जो बुर्किना फासो, घाना, नाइजीरिया में
2024 में यहां पर लाने की बात करी गई है। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज में धीरे धीरे एंड ऑफ द 2024 में आएगी। नंबर 1 जो आई थी वो RTS AS01 वैक्सीन आई थी। तो ये दोनों वैक्सीन आपको पता हो कि ये सेकंड वैक्सीन है जो आई गई है, एंड किस किस जगहों पर है ये आपको पता हो। एंड मलेरिया के बारे में थोड़ा सा फैक्ट मैं आपको बता दूं तो 25 अप्रैल को यहां पर वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, आप सबको पता है इसके इन्फेक्शन से, इसकी बाइट से यहां पर ये आगे आती है, बट ये प्रिवेंटेबल है एंड क्यूरेबल है। साइंस में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट एज फार एज द साइंस पार्ट इज कंसर्न्ड। 7 बेंच जज बैठा अभी ये कैन करने के लिए विद द यूज ऑफ मनी बिल। इस पूरी न्यूज में ये रहा बिकॉज कई बार जुडिशरी को लग रहा है कि मनी बिल, सरकार किसी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करके यहां पर कुछ ना कुछ यहां पे वायलेट कर रही है। बिकॉज लास्ट टाइम जब आधार बिल पास हो रहा था तो इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी एट प्रेजेंट है चंद्रचूड़ साहब, वो उसमें एक लोन डिसेंटर थे। बिकॉज वो कह रहे हैं कि मनी बिल डिक्लेयर करके सरकार यहां पे बाईपास करने की कोशिश कर रही है। अब मनी बिल क्या है यहां पे? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब कोई भी बिल मनी बिल तब होगा जब उसमें वो प्रोविजंस होंगे जो आर्टिकल 110 के अंदर मेंशन्स हैं। कौन डिक्लेयर करेगा कि बिल मनी बिल है कि नहीं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिक्लेयर करेगा, एंड उनका डिसीजन फाइनल होता है, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। इसलिए अभी 7 जज बेंच बैठा था जो कि इसको चैलेंज करने के लिए यहां पर एक बेंच बैठा कि इनके प्रोविजंस को देखा जाए, सो दैट यहां पर ऑपोजिशन पार्टी हरदम कहती रही है कि सरकार बाईपास करने के लिए उसको मनी बिल डिक्लेयर करवाती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज द पॉलिटी इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट इज द डकर डिक्लेरेशन। डकर जो कि सेनेगल में यहां पर सिटी है। अब डकर डिक्लेरेशन जैसे मॉस्को फॉर्मेट आया है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डकर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विद टू द क्लाइमेट पार्ट। 4 चीजें देख रहा है। नंबर 1 तो ये कह रहा है कि भाई ग्लोबल इमिशंस का रिडक्शन करना है। नंबर 2 क्लाइमेट फाइनेंस, भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने कहा था कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस देंगे सो दैट वो वाली टेक्नोलॉजीज ला दे जिससे यहां पर ग्रीन हाउस जितनी भी ये गैसेस हैं यहां पर वो कम हो सके एंड क्लीन एनर्जी की टुवर्ड्स हम जा सकें। नेक्स्ट इज न्यू लॉस एंड डैमेज फंड, कि भाई जो भी उनका लॉस होगा, क्वाइट ऑब्वियस है डेवलप्ड कंट्रीज तो ऑलरेडी यहां पे कर चुकी हैं डेवलपमेंट, तो डेवलपिंग कंट्रीज का जो भी इसमें कुछ लॉस भी होता है तो उसके लिए हम लॉस और डैमेज फंड, लास्ट टाइम कॉप की मीटिंग में डिसाइड हुआ था, एंड आई होप इस बार कॉप की मीटिंग में इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगा। कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। लास्ट इज ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है कि भाई आपने कौन कौन से एफर्ट्स लिए यहां पर ग्रीन हाउस इमिशंस को कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने भारत इमिशन 6 पे आ गए, हम लगातार क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं हम, तो आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं यहां पे विद द टाइम जिससे कि यहां पे ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल क्राइसिस को डील करने के लिए, दैट इज नोन एज ग्लोबल स्टॉक टेक। तो डकर डिक्लेरेशन इन चारों चीजों से रिलेटेड आ रही है। ये चारों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं कि फाइनेंस 100 बिलियन पर ईयर फ्लोर आएगा। उसके बाद ये सारी चीजें आ रही हैं कि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी यहां पर कम इमिशन, वो क्या कहते हैं, उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, कम इमिशंस कर रही हैं, बट स्टिल उनके ऊपर कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन लगाई जाती है। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो ये फाइनेंस भी है उसको 2025 तक पब्लिक ग्रांट फाइनेंसिंग के थ्रू बढ़ाया जाए। सो दैट वाज द डकर डिक्लेरेशन। नाउ आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल जज। अब आर्म्ड फोर्स आप सबको पता है, आप फौजीज बनेंगे कि फोर्सेस में आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसको मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, जो कि सारी ट्रायल्स और कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विसेज को डील करता है। डन। इसकी प्रिंसिपल बेंचेस हैं दिल्ली में, एंड इसके अलावा रीजनल बेंच चंडीगढ़ में आप देखते हैं कि वेस्टर्न कमांड के साथ में ही है, लखनऊ, कोलकाता, कोची, मुंबई, जबलपुर, श्रीनगर, जयपुर, इन सब में यहां पर आ रही हैं। ये न्यूज क्या थी कि चीफ जस्टिस बेंच पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ जज आफ्टर बार स्ट्राइक। डन। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कंपोजिशन है। आप सबको पता है ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरह ही समहाउ लाइक यहां पे बिहेव कर रहा है। यहां ट्रिब्यूनल के अंदर कौन कौन आ रहा है? जुडिशियल मेंबर्स आ रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स आ रहे हैं। एंड जो जुडिशियल मेंबर्स हैं कौन से हैं? रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस हैं। एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं वो कौन से रैंक के आ रहे हैं? मेजर जनरल,
इक्विवेलेंट या फिर उससे ऊपर जिनको 3 साल से या उससे ज्यादा का यहाँ पे क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है, एंड द जज एडवोकेट जनरल हु हैव एक्सपीरियंस इन द पोस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। जैग एंट्री आप सबको पता है एक आती है यहाँ पे लॉयर्स के थ्रू, एसएसबी डायरेक्ट आता है। जैग एंट्री जिनको पास एक्सपीरियंस है पिछले 1 साल का। द पर्सन हु आर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन मस्ट हैव बीन अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अब जो भी इसका चेयरपर्सन होगा या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का रिटायर्ड। ये आपके लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम डिफेंस एग्जाम्स। ओके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस बार न्यूज में है क्योंकि मुंबई में हुआ, तो आपसे वो इंटरनेशनल था, ये पूछा जा सकता है। अब ये कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको सर दोराबजी टाटा और एजी नोराइन ने यहाँ पे फाउंड किया था। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंतर्गत ये आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में 1900 में पेरिस में। कौन था? नॉर्मन प्रिचर्ड, जो कि एंग्लो इंडियन थे, कोलकाता से थे, बट ये इंडियन फ्लैग के अंडर नहीं गए थे। इसलिए अगर कहा जाए तो बाद में 1920 में एक प्रॉपर ऑफिशियल कॉन्टिंजेंट सबसे पहले इंडिया का जाता है। बट अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, बिकॉज उन्होंने साइट पे लिखा है कि 1900 में सबसे पहली बार पार्टिसिपेशन होती है। अब 32 मेंबर की काउंसिल होती है जिसको यहाँ पर प्रेसिडेंट हेड कर रहे हैं यहाँ पे इसके, ठीक है, जो कि हर 4 साल के बाद मिलती है। आप सबको पता है 2024 के ओलंपिक्स पेरिस में होने वाले हैं, 2026 के इटली में, एंड 28 के सबसे इंपॉर्टेंट है लॉस एंजल्स, जिसमें 5 गेम्स को ऐड किया गया है इंक्लूडिंग द क्रिकेट। एंड 128 साल के बाद पहली बार क्रिकेट होने जा रहा है। आई होप इसके ऊपर मैं अलग से शॉर्ट भी बना चुका हूं। ओके, व्हाइट फॉस्फोरस, इजराइल और पैलेस्टीन वाले इशू में बीच में एक टर्म आई कि व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया गया है कि नहीं किया गया है। बट हमारे लिए व्हाइट फॉस्फोरस एज फार एज द साइंस पार्ट इज कंसर्न्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज व्हाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी है इट इज पायरोफॉर्मिक, दैट इज ये जैसे ही एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा ये बर्न करेगा एंड कैन इग्नाइट क्लॉथ, फ्यूल, सब कुछ ये इग्नाइट कर देगा। एंड यहाँ पे ये जनरली जहां पे सिविलियंस रहते हैं वहां पर प्रोहिबिट होता है, बट यहाँ पे कुछ पोर्शंस में इसको यूज भी किया जा सकता है। नाउ व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली स्मोक प्रोड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे। In addition to the direct injuries caused by their fragments, it can cause injuries in 2 ways: burn injuries and vapor inhalation. तो यहाँ पर व्हाइट फॉस्फोरस जो है न्यूज में था बिकॉज ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन इशू, एंड जहां पर सिविलियन पॉपुलेशन ज्यादा रह रही है वहां पे ऑलमोस्ट इसको प्रोहिबिट किया गया है। ओके, अब हमारे पास आती है आज की लास्ट न्यूज, फेरी सर्विस। इस पे मैं अलग से सेशन भी बना चुका हूं, ठीक है, बट फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तो प्रॉपर लेक्चर बना है। यहां पर तमिलनाडु वाले पार्ट में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, नागपट्टिनम तमिलनाडु से, एंड दिस कनकेसन थुराई यहाँ पे नदन जोफाना, यहाँ पे ये 40 साल के बाद 4 डेकेड्स के बाद फेरी सर्विस स्टार्ट कर दी गई है, एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन इसको क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। अब सबको पता है इंडिया श्रीलंका के बीच में फिशरमैन इशू हरदम चलता आया है। 13th अमेंडमेंट हरदम चलता आया कि उसको इंप्लीमेंट करो। 13th अमेंडमेंट क्या कहता है, जो तमिल्स हैं यहाँ पे माइग्रेट हो रखे हैं इंडिया से, तमिलनाडु वाले पार्ट से, जो कि श्रीलंका के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में और यहाँ पर रह रहे हैं, इन सबको यहाँ पे प्रॉपर राइट्स दिए जाएं। सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स अक्टूबर के 1 से 15 तक। फर्स्ट 15 डेज के करंट अफेयर्स हमारे डिस्कस हो गए हैं। अब हम मंथ के एंड में 16 से 30 की करंट अफेयर्स करेंगे। आई होप ये सारा का सारा सेशन आप ढंग से सुन रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, एंड आप सबको सारा समझ में आ गया होगा। So with these words I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.